नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक उल्लंघन किया तो 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल। पर्यावरण मंत्री ने 19 वस्तुओं को बताया बैन। कृषि क्षेत्र में भारत को मिली बड़ी कामयाबी, नैनो डीएपी और यूरिया को मिला पेटेंट। 50 किलो के बराबर होगी 500 ml की बोतल। कोरोना संकट से बीजेपी कांग्रेस को चंदे में लगा जोर का झटका, 45% का नुकसान। भगवा पार्टी को मिले महज 477 करोड़। वायनाड के कार्यालय पर हुए हमले की राहुल गांधी ने की निंदा, कहा हिंसा से कभी समस्या का समाधान नहीं होता। हैदराबाद में होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, दक्षिणी राज्यों की सियासत से वंशवाद के खात्मे पर मास्टर प्लान तैयार। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना पहुंचा रही गरीबों की बस्तियों को राहत, अब तक 23.9 लाख लोगों को मिला फ्री इलाज। अब इजराइल और दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत नहीं, डीआरडीओ ने मानव रहित लड़ाकू विमान का किया सफल परीक्षण, अब दुश्मनों की खैर नहीं। 3 में से 2 भारतीय मोदी सरकार के काम से खुश। महंगाई बेरोजगारी पर सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। आज से हॉलमार्किंग का दूसरा चरण शुरू, 288 जिलों में मिलेंगे शुद्ध सोने के गहने। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खबर, अब ऑटो टैक्सी में सफर करना होगा महंगा, जल्द ही किराए में बढ़ोतरी, जाने कितना बढ़ सकता है जेब का भार। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का दिखेगा असर, आयात और महंगा होने की आशंका, वित्त मंत्री। यूरोपियन यूनियन के फैसले से क्रूड ऑयल $120 के पार, बढ़ सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। खुशखबरी, 40 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, सरकार ने रोजगार जनरेशन प्रोग्राम को 5 साल के लिए बढ़ाया। अखरोट और कीवी का उत्पादन बढ़ाने पर जोर देगा उत्तराखंड, प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग कृषि व बागवानी योजना बनाने के भी निर्देश। रेलवे अधिकारियों की उम्मीद, महाराष्ट्र में सरकार बदलने से बुलेट ट्रेन परियोजना की बाधाएं हो सकती है दूर। जीएसटी काउंसिल को केंद्र की कठपुतली न बनाया जाए, त्रुटिपूर्ण जीएसटी से अर्थव्यवस्था हो रही बर्बाद, कांग्रेस। टमाटर की कीमतें छूने लगी है आसमान, मंडियों में 100 रुपए के पार हुआ टमाटर का दाम, आगे दाम में हो सकती है और भी बढ़ोतरी। पीएम मोदी बोले 2014 से पहले भ्रष्टाचार को सरकार का माना जाता था अहम हिस्सा, भाजपा ने अपनाई करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगभग 200 रुपए की हुई कटौती। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, उत्तराखंड सरकार ने 34% बढ़ाया महंगाई भत्ता। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगाया निर्यात कर, घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स। तंबाकू का सेवन करने वाले हो जाए सावधान, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा महंगा। केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, सरकारों को हमारे किसानों और कृषि की रक्षा के लिए करना चाहिए काम। रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना, यात्रियों की सुविधा हेतु 37 जोड़ी ट्रेनों में बढ़ाए गए 64 डिब्बे, सफर होगा आरामदायक। आम पाकिस्तानियों की बड़ी मुसीबतें, महंगाई दर 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची, वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुई 30 बढ़त। केनरा बैंक ने सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दरें बढ़ाई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एफडी खाता धारकों के लिए भी अच्छी खबर। बड़ा झटका, पहले से महंगा हो गया एचडीएफसी का होम लोन, ब्याज दरें 5 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाई। संसद का उच्च सदन भी अपराध से अछूता नहीं, राज्यसभा के 31% सदस्यों पर दर्ज है आपराधिक मामले। इस साल 60,000 से ज्यादा स्टार्टअप कर्मचारी गंवा सकते हैं अपनी नौकरी, लागत प्रबंधन के नाम पर की जा रही छटनी। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी 2024 का चुनाव, विधायक दल की बैठक में अजय माकन का ऐलान। अब गुजरात में लागू होगा योगी मॉडल, दंगाइयों से नुकसान की भरपाई का कानून लाने की तैयारी। नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों के रेगुलेशन फ्रेमवर्क के लिए जारी किया प्रस्ताव।
हिमाचल में बदलेगी खेती की तस्वीर, 3615 ग्राम पंचायतों में शुरू होगा नेचुरल फार्मिंग का पायलट प्रोजेक्ट। असम में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर, कई इलाके जलमग्न, 8 लोगों की मौत, लाखों लोग प्रभावित। बढ़ती उम्र के साथ दिमाग से मिट रही है यादें तो HIV की दवा हो सकती है कारगर, शोध का दावा। नेटफ्लिक्स जैसे इन विदेशी OTT ऐप्स को देखना होगा महंगा, टैक्स लगाने की तैयारी में सरकार। फसल बीमा दावा राशि देने में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना, एक साल में 5.66 लाख किसानों को इतने का भुगतान। अवैध संबंध बनाने पर ईरान ने सुनाई रूह कपाने वाली सजा, पत्थर मार मार कर लिए 51 लोगों की जान। खाद्य तेल व्यापारियों को महाराष्ट्र में स्टॉक लिमिट लाइसेंस से मिली छूट, लेकिन FSSAI की शर्तें लागू। असम सरकार ने खोला खजाना, खेल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च करेगी 1000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो अब इजराइल और दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत नहीं, DRDO ने मानव रहित लड़ाकू विमान का किया सफल परीक्षण, अब दुश्मनों की खैर नहीं। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत के मिशन को आगे बढ़ाते हुए DRDO ने एक और कदम बढ़ा दिया है। बता दें कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग रेंज से पहली बार ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफल परीक्षण किया गया है। इसकी खासियत यह है कि यह बिना पायलट के उड़ान भर सकती है। इतना ही नहीं, ये टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक का सारा काम भी बिना किसी मदद के खुद ही हैंडल कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग डेमोन्स्ट्रेटर के सफल परीक्षण पर बधाई दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि इसके सफल होने से इस क्षेत्र में नए UAV देश में बनाए जा सकेंगे। ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को अपने देश में ही डिजाइन किया गया है। इसे स्वचालित विमानों की तकनीक के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना पहुंचा रही गरीबों की बस्तियों को राहत, अब तक 23.9 लाख लोगों को मिला फ्री इलाज। जी हां, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की मोबाइल मेडिकल यूनिट के चिकित्सा दल शहरों में गरीबों की बस्तियों में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों का इलाज फ्री में कर रहे हैं। गरीब लोग कई कारणों से अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते थे, जिनसे उनका इलाज नहीं हो पाता था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गरीबों की पीड़ा को समझा। गरीबों का इलाज करने उनके घर पर ही डॉक्टर पहुंचे, ऐसी परिकल्पना उन्होंने की। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना के तहत करीब 23 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों की स्लम बस्तियों में किया जा चुका है। शहरों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के वाहन घूम घूम कर गरीबों का इलाज कर रहे हैं। मोबाइल मेडिकल टीम ने अब तक 23,09,052 लोगों को फ्री में इलाज मुहैया कराया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर, दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खबर, अब ऑटो टैक्सी में सफर करना होगा महंगा, जल्द ही किराए में बढ़ोतरी, जाने कितना बढ़ सकता है जेब का भार। जी हां, दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी खबर है, अब लोगों को ऑटो और टैक्सी में सफर करने के लिए अधिक किराया देना होगा। इसका मतलब है कि महंगाई के दौर में ऑटो का बढ़ा किराया सीधे आम आदमी की जेब पर हमला करेगा। दरअसल दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ऑटो और टैक्सी के किराए में मामूली बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि किराया बढ़ोतरी की मुख्य वजह 6 महीने में बढ़े CNG के दाम हैं। अब लोगों को 11 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक ऑटो और काली पीली टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी के इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इसे पास करके औपचारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि अगले 15 दिनों के अंदर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगाया निर्यात कर, घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स। जी हां, सरकार ने पेट्रोल और हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ATF के निर्यात पर 6 रुपए प्रति लीटर टैक्स लगाया है। वहीं डीजल के निर्यात पर 13 रुपए प्रति लीटर का टैक्स लगाया है। सरकार ने उच्च अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों से उत्पादकों को होने वाले विंडफॉल प्रॉफिट को कम करने के लिए घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर 23,230 रुपए प्रति टन अतिरिक्त कर लगा दिया है। सरकार ने यह जानकारी एक नोटिफिकेशन जारी करके दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा भारत में पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल निर्यात किया जाता है, जिनको अब ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। वहीं ONGC और वेदांता लिमिटेड जैसी घरेलू क्रूड ऑयल उत्पादन करने वाली कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। निर्यात पर टैक्स लगने का मतलब साफ है कि सरकार निर्यात को कम करना चाहती है। इसका उद्देश्य पेट्रोल पंपों पर घरेलू आपूर्ति को कम करना भी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे
हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।